वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई से 11% की बड़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी है। 11% वृद्धि के बाद अब कर्मचारियों का डीए 28% हो जाएगा। लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड आज होंगे जारी। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड आज 25 अगस्त 2021 को जारी किए जाएंगे। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र काउंसलिंग की वेबसाइट gcup.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहली बार इस साल यूपी जेईई प्रवेश परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित होने जा रही है। राजकीय, अनुदानित व निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्था में प्रवेश के लिए 3,54,757 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अक्टूबर तक गोरखपुर में शुरू होंगी इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे 25 सिटी बस सेवा का तोहफा। शहर में निर्धारित हुआ बसों का रूट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए एक अच्छी खबर है। स्मार्ट सिटी के क्रम में एक और कदम बढ़ाते हुए जिले को अक्टूबर में सिटी बस सेवा का तोहफा मिलेगा। लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों का चल रहा ट्रायल रन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में सितंबर माह से इलेक्ट्रिक बसेस का आगमन शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में सीएम योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी दिखाई जाने के बाद इनका संचालन शुरू हो जाएगा। योगी सरकार का फैसला, इस साल यूपी में नहीं होगा शिक्षकों का सम्मान, ये है कारण। उत्तर प्रदेश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश सरकार यूपी के शिक्षकों के सम्मान के लिए शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन करती है। हालांकि अब योगी सरकार ने इस समारोह का आयोजन करने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार ये फैसला लिया गया। वहीं बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने भी इस मामले को लेकर एक आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में साफ कह दिया गया कि प्रदेश में इस साल शिक्षक सम्मान समारोह नहीं होगा। सरकार ने शिक्षक सम्मान न कराने के पीछे का कारण स्कूल न खुलना बताया है। 24 अगस्त से शुरू हो जाएगी मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। जाने सफल अभ्यर्थी कहां ले सकेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों पर भर्ती के लिए परिणामों की घोषणा होने वाली है। और तलब है कि राज्य में पंचायत सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों पर भर्तियां होनी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त को ही समाप्त हो गई थी और अब अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट जारी होने का इंतजार है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होने वाली है। राम मंदिर के मुख्य मार्ग का नाम कल्याण सिंह रखने पर साधु संतों में खुशी। सरकार से की अब ये मांग। यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 2 अलग अलग प्रदेशों के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह का अयोध्या से गहरा नाता रहा है। यही कारण है कि उनके निधन के बाद सबसे ज्यादा दुखी अयोध्या के साधु संत और आम लोग हैं। सभी का ये मानना रहा कि कल्याण सिंह वो शख्स हैं जिनकी बदौलत आज अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए उन्होंने ना तो कुर्सी की परवाह की और ना ही सरकार की। एसी इकोनॉमी बोगी वाली लखनऊ की पहली ट्रेन होगी पुष्पक एक्सप्रेस। 30 अक्टूबर से बदल जाएंगे कोच। ISO प्रमाणित पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कलेवर बदलने की 2 साल की कोशिश रंग लाई। रेलवे बोर्ड ने पुष्पक एक्सप्रेस की पुरानी कन्वेंशनल बोगियों की जगह लिंक हाफमैन बुश क्लास वाली रैक को लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 30 अक्टूबर से पुष्पक एक्सप्रेस मुंबई से और 1 नवंबर से लखनऊ जंक्शन से LHB बोगियों के साथ चलेगी। खास बात यह है कि 83 सीट्स वाली AC 3rd इकोनॉमी बोगी लखनऊ में पहली बार पुष्पक एक्सप्रेस में लगेगी। दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ अर्जी खारिज। एससी ने कहा सेक्युलर होनी चाहिए पुलिस फोर्स की छवि। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। 12 अगस्त को पारित निर्णय में एकल पीठ ने कहा कि पुलिस बल की छवि सेक्युलर होनी चाहिए। ऐसी छवि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र में भी दखल देने से इनकार कर दिया। ESIC में अब आएंगे 30,000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारी।
नौकरी पेशा के लिए राहत भरी खबर आ रही है। खबर है कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम के मेडिकल स्कीम का दायरा बढ़ सकता है। इस स्कीम के तहत 30,000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल ESIC का लाभ 21,000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारी उठा सकते हैं। इस नए प्रस्ताव को ESIC बोर्ड की बैठक मीटिंग में रखा जाएगा, जहां मंजूरी के बाद इसे मोदी सरकार के पास भेजा जाएगा। आधार से लिंक होगा खाता, तभी मिलेगा PM मातृ वंदना योजना का लाभ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ से वंचित गर्भवती महिलाओं को अब नए सिरे से मशक्कत करनी होगी। बैंक के विलय की वजह से उन्हें अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक अप करना होगा। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रोत्साहन धनराशि खातों में पहुंच सकेगी। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर सुरक्षित प्रसव तक अलग अलग चरणों में शासन के द्वारा राहत पहुंचाए जाने की व्यवस्था है। योजना की मैनपुरी जिला समन्वयक अंजलि सिंह का कहना है कि पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को पोषण के लिए पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए खाते में उपलब्ध कराए जाते हैं। नर्सिंग के 5,000 से ज्यादा छात्रों की छात्रवृत्ति पर संकट। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की आस में बैठे 5,000 से ज्यादा BSc नर्सिंग के छात्रों को झटका लग सकता है। 2 यूनिवर्सिटी की मान्यता के फेर में वे आवेदन नहीं कर पा रहे। समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर दोनों में से एक ही विकल्प चुनने की व्यवस्था है। जिन छात्रों ने छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से पहला दूसरा सेमेस्टर पूरा कर लिया था, उन्हें अगले सेमेस्टर के लिए छात्रवृत्ति आवेदन करने में दिक्कत आ रही है। छात्रवृत्ति आवेदन के लिए विभागीय पोर्टल पर एक ही यूनिवर्सिटी चुनने का विकल्प दिया गया है। मॉनसून पर फिर ब्रेक, बढ़ेगी गर्मी। आज से 4-5 दिन बारिश नहीं। 11 दिन पूरी तरह से शुष्क और गर्म मौसम के बाद बीते 2-3 दिन हुई बारिश पर आज से फिर ब्रेक लग जाएगा। एक बार फिर से मेरठ सहित उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून ब्रेक कंडीशन बन गई है। इस स्थिति में मैदानों में पुरवाई की जगह केवल पछुआ हवा चलेगी। मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहेगा। आर्द्रता के स्तर में गिरावट से उमस से राहत मिलेगी, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी से भीषण गर्मी एक बार फिर से दस्तक देगी। लोकतंत्र के साथ ठगी करने की रणनीति बना रही है भाजपा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र के साथ ठगी करने की रणनीति बना रही भाजपा अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचा रही है। अखिलेश ने एक बयान में आरोप लगाया कि भाजपा बूथ स्तर पर साजिश में जुटी हुई है। वेस्ट यूपी में डीजीपी का नया प्रयोग, दारोगा जी का नहीं होगा इंतजार, सिपाही भी करेंगे जांच। वेस्ट यूपी के पुलिस महकमे में सिपाही और हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। इन्हें अब शिकायतों की जांच और छोटे मुकदमों में सबूत जुटाने का निर्देश दिया जाएगा। डीजीपी ने मेरठ में हुई समीक्षा बैठक के दौरान यह आदेश दिया था। ये निर्णय लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए लिया जा रहा है। थाना क्षेत्र के इलाके में कोई विवाद हुआ या अधिकारियों के पास से कोई जांच थाने पहुंची तो अब दारोगा का इंतजार नहीं करना होगा। अब सिपाही और हेड कांस्टेबल को भी जांच का अधिकार दे दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से ठोक सकते हैं ताल, विपक्षी खेमे में हलचल। विधानसभा सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मैदान में आने की आहट मिलने से सियासत के प्याले में तूफान आ गया। डिप्टी सीएम अगर यहां से मैदान में आते हैं तो सिराथू सीट जिले की सबसे हॉट सीट हो जाएगी। दूसरी तरफ इस सीट पर नजर जमाए विपक्षी दलों के दावेदारों की नींद उड़ गई है। उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना लोहे के चने चबाने के समान लग रहा है। कुछ दावेदार तो दूसरी सीट की तलाश में भी लग गए। यूपी की सबसे पुरानी बिजली उत्पादन की 13वीं इकाई को चालू करने में लगातार हो रही देरी। ओबरा तापीय परियोजना की सबसे पुरानी 200 मेगावाट वाली 5 इकाइयों में एक 13वीं इकाई को चालू करने में लगातार देरी होती जा रही है। इकाई को लाइट अप करने की तिथि लगातार बढ़ती जा रही है। इस इकाई को जुलाई के अंतिम सप्ताह में चालू किया जाना था, लेकिन लेट लतीफी के लिए कुख्यात रही जीर्णोद्धार योजना में तय समय पर काम पूरा होना संभव नहीं दिख रहा, जिसका भारी खामियाजा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम सहित प्रदेश सरकार को उठाना पड़ रहा है। आपने योगी सरकार पर लगाए कुंभ मेले में भ्रष्टाचार के आरोप, CAG रिपोर्ट का दिया हवाला। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी योगी सरकार को घेरने में जुट गई। नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सदस्य संजय सिंह ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ साल 2019 में संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। संजय सिंह लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आरएसएस से जुड़े किसान संगठन ने मोदी सरकार को दिया अल्टीमेटम, 8 से राष्ट्रव्यापी आंदोलन।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने किसानों के मसले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 31 अगस्त तक का समय देते हुए 8 सितंबर को प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की। संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष युगल किशोर मिश्र ने मंगलवार को बलिया में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी सरकार को संचालित नहीं करता है, वरना उनके संगठन को आंदोलन का रास्ता अख्तियार नहीं करना पड़ता। यूएई ने भारत से आने वाले यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा अस्थायी तौर पर रोकी। भारत से संयुक्त अरब अमीरात आने वाले यात्री, यहां तक कि वे यात्री जो पिछले 2 हफ्ते से भारत में रह रहे हों, वीजा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं ले सकेंगे। यूएई की सरकारी एयरलाइन कंपनी एतिहाद एयरवेज ने ये जानकारी दी है। हालांकि इस फैसले के पीछे के कारण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। एसबीआई स्टूडेंट्स का विदेशों में पढ़ने का सपना करेगा पूरा। 1.5 करोड़ तक के एजुकेशन लोन के लिए इस तरह करें अप्लाई। विदेशों में पढ़ने की योजना बना रहे स्टूडेंट्स को एसबीआई बेहतरीन सुविधा दे रहा है। एसबीआई ने नया एजुकेशन लोन लॉन्च करा है। इसके तहत स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलेगा। बैंक ने इस लोन का नाम एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज दिया है। इस लोन की मदद से भारत के छात्र विदेशों के कॉलेजेस में दाखिला ले सकेंगे। उन्हें पढ़ाई की सुविधा मिल जाएगी। एसबीआई के अनुसार छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। बोले राकेश टिकैत के भाई नरेश, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत नहीं, किसानों का धर्म युद्ध है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आयोजित पंचायत किसान महापंचायत नहीं बल्कि किसानों का धर्म युद्ध है। बताते चले कि ये महापंचायत पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर की गई टिप्पणी के खिलाफ बुलाई गई है। यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने 28 को गोरखपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गोरखपुर चिकित्सा शिक्षा का हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इस सिलसिले को मजबूत करने में 28 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी जाएगी तो गोरक्षपीठ की तरफ से स्थापित निजी विश्वविद्यालय शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए की भावना से जनता को समर्पित किया जाएगा। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बाढ़ में पशुओं की मौत पर मिलेगी आर्थिक सहायता। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदा में हर प्रभावित की मदद को योगी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। राहत सामग्री वितरण, जनहानि व क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भरपूर आर्थिक मदद के साथ ही पशु हानि पर प्रति पशु 30,000 रुपए तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, आपदा में यदि किसी शिल्पकार दस्तकार के औजार का नुकसान हुआ हो तो उसे भी मदद की जाएगी। मानसून के इस मौसम में कुछ गांव बाढ़ प्रभावित हैं। इस दौरान यदि किसी पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। बड़ी खबर, सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में होने जा रहा बदलाव, जानिए नए प्रावधान। इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले 6 माह से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। राज्यों के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। इस महीने ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे। नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। यूपी में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से बेहतर हो रहे हालात। 24 घंटे में मिले 28 नए कोरोना संक्रमित केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। राज्य के 14 जिलों में अलीगढ़, औरैया, बदायूं, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर देहात, महोबा, मिराजपुर, संत कबीर नगर और उन्नाव में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान 28 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।